यत्तं परकादनरतां हरिहरतां मन्यमानामहं स्वां सर्वयो नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को दिन रात अंधेरे में रहना पड़ता और डर रहता है और वहां से निकलने की अंधेरे में से निकलने की रुचि मालूम न हो। निकल न सकता हो वो कितना दुखी हो। अंधेरे में रह रहा हो, डर लगता हो और निकल न सकता हो। देखो ये मनुष्य जहाँ रह रहा है तो कुछ मालूम नहीं आगे क्या है क्या होगा मालूम नहीं। आप कोई भी बात कहो 2-3 दफा हम उसको उसके ऊपर दूसरी बात बोले एक दूसरी और फिर आदमी कह देगा इसके बाद की बात मालूम नहीं। 3-4 कक्षा तक आदमी कह सकता है इसके बाद आगे बिल्कुल अंधेरा और पीछे देखो कहाँ से आए हो पीछे अंधेरा आगे अंधेरा ये तो ऐसा अंधेरा है रहने दो डर न लगे। केवल निराश की बात आपको सुना अच्छा अंधेरा है तो रहने दो हमको कोई डर नहीं है। तो डर तो बहुत है पैसा छीनने का डर बाल सफेद हो जाने का डर अपने रिश्तेदार नातेदार छीन जाने का डर रोग होने का डर है मरने का डर है। बिल्कुल डर का जीवन व्यतीत हो रहा है। पैसे का डर रिश्तेदारों का डर शरीर का डर अच्छा इससे बचाव करते हैं। इससे बचने का जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते हैं। दूसरे को न जानना तो अज्ञान है और जानना दुख है। और इससे बचने का उपाय न करना ये अकर्मण्यता है या न कर सकना बड़ा दूसरा है। इन तीनों को जब एक साथ मिला देते हैं तब उसका नाम माया होता है। माया शब्द का जो अर्थ है माया जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए तो माया की सीमा है।
माने न जाने कैसी, चिमकूट माने न जाने कैसी हो, चिमकूट दिमाग, उसकी शकल सूरत कैसी, दिमाग बोलने का अर्थ माया की शकल सूरत कैसी, न जाने कैसी। और माया का चक्कर यही है कि उसमें माया शब्द का सीधा अर्थ है संस्कृत में तो एक तो अपनी इंद्रियों से मालूम पड़ना और इंद्रियों का मालूम पड़ना, ये दोनों जिससे ये दुनिया मालूम पड़ती है और जो दुनिया मालूम पड़ती है। नीयते जगत अनया, जिस शक्ति से जगत मालूम पड़ता है, ये व्याकरण से व्याकरण नीयते जगत अनया, माया माया शक्ति विशेषण, माया एक शक्ति, उस शक्ति का पता कैसे चलता है? निस्तत्वा कार्यगम्यास्य शक्ति साक्ष्यादि शक्तिवत। जैसे आपके घर में तलवार पड़ी, बच्चा उसको देखता है, चाकू तो बच्चा उसको देखता है, परंतु इसमें हमारा हाथ काट देने की ताकत है, ये बच्चे को मालूम है। लेकिन जब वो तलवार या वो चाकू हाथ में लग जाएगा और कट गया, तब मालूम पड़ेगा कि इसमें काटने की शक्ति। ये जितने आंख वाले लोग हैं, जो बड़े बूढ़े, जो चाकू देख के तलवार देख के बच्चों को मना करते हैं कि अगर वो बेटा इसको छूना मत, हाथ कट जाएगा, वो लोग भी ये ज्ञान कोई देश में से लेके नहीं आए। उन्होंने भी तलवार से जब कुछ कटते देखा है, चाकू से कटते देखा है, तब उसके बारे में उनको जानकारी हुई है और वो अपने बच्चे को ऐसे बताते हैं जैसे स्वयंभू ज्ञान हुआ। हमारा हाथ कई बार चाकू से कटा है, सीधे से जब कोई दुनिया का नियम है, जब वो दुनिया की चीज अपना काम कर गुजरती है, अपनी कारगुजारी कर गुजरती है, तब मालूम पड़ता है इसमें ये ताकत है। तो माया को कहते हैं कि स्वयं में तो निस्तत्व है। निस्तत्व माने क्या? पहली बात यह है कि निस्तत्व में वजन नहीं होता है। निस्तत्व माने जो चीज न हो और मालूम पड़े उसको निस्तत्व बोलते हैं। न वो जीव है, न ईश्वर है, न जगत है। एक जीव तत्व है, एक जगत तत्व है, एक ईश्वर तत्व है। माया तीनों में से क्या है? बोले तीनों में से कुछ नहीं। जीव ईश्वर जगत के भेद को दिखाने वाली एक अनिर्वचनीय शक्ति है। निस्तत्व, एक तो निस्तत्व, तत्व शब्द का अर्थ करेगा सत्य, 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 स ईश्वर, स्वजीव, सत्य, तानि ईश्वर जीव जगन्ति तेषां
तेषां भावः तत्व, जो ईश्वर का रूप है, जो जीव का रूप है, जो जगत का रूप है, तेषां भावः तत्व। तो निस्तत्व का अर्थ होता है जो ईश्वर की माया ईश्वर नहीं है, माया जीव नहीं है, माया जगत नहीं है, इसलिए माया तत्व नहीं है। अब तो माया का वजन कितना है? आजकल तो दूसरा वजन आ गया ना, तो वजन का नाम बदल गया, ग्राम ग्राम और किलो, क्विंटल, ग्राम किलो क्विंटल। माया का वजन 1 ग्राम की 1 किलो की 1 क्विंटल। तो माया में वजन नहीं है, तो बल्कि वजन का खेल माया ही दिखाती है। ये वजन सच्चा नहीं होता है, हम लोगों की मान्यता ही होती है। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। जिसका वजन इस धरती पर 1 क्विंटल होता है ना, आसमान में ऊपर जाने पर उसका वजन 2 तोला भी रहे कि नहीं रहे, इसमें रहता है। यहाँ उसका वजन 2 क्विंटल 1 क्विंटल है, ऊपर उसका वजन 1 क्विंटल नहीं है कि नहीं? अच्छा, लंबाई चौड़ाई, माया की लंबाई चौड़ाई बताओ। तो माया में लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, माया लंबाई चौड़ाई दिखाती है। और ये वेदांत में माया माया बहुत आता है ना, तो इसको समझने की तो बच्चे कभी कोशिश नहीं करते हैं, या तो लड्डू है तोता रकन, माया को जानते हैं तोता रकन है, झट कर देते हैं सब माया है, सब माया है, सब माया है। और कहते हैं क्या माया माया बोलते, माया थोड़े ही है, फिर कुदरत की चीज। तो माया में वजन नहीं है, माया वजन दिखाती है। माया में लंबाई चौड़ाई नहीं है, माया लंबाई चौड़ाई दिखाती है। हम एकदम बच्चों की हो, घोड़ा चक्र की जैसे बात होती है, पहली किताब वेदांत की पहली किताब की बात सुनाते हैं आप, क्योंकि आप बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ चुके हैं और छोड़ते हैं। जो छोटी किताब नहीं पढ़ता ना और बड़ी किताब पढ़ने लगता है, उसकी समझ में बड़ी किताब नहीं आती है। वो आते हैं ना हमारे पास, जब हमारा जो सबसे बढ़िया साधन हो, सबसे श्रेष्ठ, ये भक्ति किताब को जरा खेल खिलौने की बात, ये सब की जगह की उनकी बात है, सब छोटी ये क्या बता। बोले थोड़ा योगा करो, प्राणायाम करो, बोले महाराज ये सब तो शरीर की बात है, तो तब क्या, तो हमको तो सीधे ही बताओ बेटा। शिव हमसे कम कम सुनना पसंद ही नहीं करते। अब न वो शिव जाने न हम जाने, और शिव हम रखें, न शिव का पता न अहम का पता, शिव क्या होता है अहम क्या होता है। वो शिवोहम जपते हैं, ये बहुत बढ़िया है, भगवान करे उनके मुंह में घी रखकर, है ना, हमेशा रखते रहे। लेकिन ये वैसे ही है जैसा राम राम, जैसा कृष्ण कृष्ण। जब वो सब को जाने में अहम को जाने, तो हमको जानते ही नहीं है कि सब क्या है और आप क्या है। तो स्व एक भगवान का नाम है, आत्मा का नाम है, ब्रह्म का नाम है, जैसे राम राम है, जैसे कृष्ण कृष्ण है, जैसे शिव शिव है, जैसे घमंड का अर्थ करते हैं। जब समझदारी का काम ही नहीं करते हैं तो उसमें घमंड क्या। एक
राम को माना, एक ने कृष्ण को माना। तो देखो माया वो होती है जिसमें वजन नहीं होता परंतु वजन बना के दिखाती है। माया वो होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती लेकिन लंबाई चौड़ाई दिखाती है। माया वो होती है जिसमें उम्र नहीं होती पर उम्र दिखा, किसी को जवान दिखा दे, किसी को बुढ़िया दिखा दे। और एक 35-40 वर्ष की स्त्री हो, 35-40 वर्ष की, तो वो 60-70 वर्ष के बुढ़े को जवान दिखेगी नहीं। और वही 4-5 वर्ष के बच्चे को मैया दिखेगी नहीं। 10 वर्ष के बच्चे को उस मैया दिखेगी। तो मैया है कि जवान है? बुढ़े को जवान दिखती है और बच्चे को बुढ़िया दिखती है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी 20-22 वर्ष की उम्र है, लड़की है लड़के हैं और बाल सफेद। माया इसको कहते हैं वो कि जहाँ उम्र नहीं है वहाँ उम्र दिखा दे और जहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं है वहाँ लंबाई चौड़ाई दिखा दे। ये आकार जितने बनते हैं ना, ये सब लंबाई चौड़ाई में बनते हैं। एक त्रिकोण है, चतुष्कोण है, आपकी लंबाई कितनी है बोले 3.5 आप तो सबके लिए बोल सकते हैं। तो 5 फुट है, 6 फुट है, कितनी लंबाई है? आप छोटे हैं कि बड़े हैं? तो अपने से जो लंबा है उससे छोटे हैं और जो आपसे नाका है उससे आप बड़े हैं। बड़े हैं कि छोटे हैं? आपका वजन ज्यादा है कि कम है? आपसे वजन जिसका कम है उससे आपका वजन ज्यादा है और आपका वजन जिससे ज्यादा है उससे कम है। बिना वजन में वजन दिखाना, बिना लंबाई चौड़ाई में लंबाई चौड़ाई दिखाना, जिसका एक क्षण भी काल नहीं है उसमें उम्र दिखाना, ये है माया का काम। और माया न उसमें वजन है, न लंबाई चौड़ाई है और न उम्र है, न सकल सूरत है, न रंग रोगन है और फंसाती है कुछ नहीं। जब फंसा लेती है तब भी मालूम नहीं पड़ता है। वो सब जब सत्संग हो गए, विचार का उदय हो गए, तब मालूम पड़ता है चले और किसी अनजान शक्ति ने हमको उठा दिया था। तब मैं फंसा नहीं था, अपने को फंसा हुआ मानता था। उसने फंसाया नहीं था और हमको मालूम पड़ा कि उसने फंसाया। ऐसा है वो, ये माया का खेल बड़ा जबरदस्त माया का खेल। निष्पक्षता व्यवहारान था, ऐसा तो ये ईश्वर बनाता है माया को, जीव बनाता है। पूरी गाँव लपट रख के बोले कि पूरी ये देखो भाई, जब हरी सभा में वेदांत बोलना पड़ता है ना, तो बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। यहाँ कोई धर्मात्मा बैठे होंगे, कोई योगी बैठे होंगे, कोई भक्त बैठे होंगे, उनके दिल पर चोट न लगे। संभाल के वेदांत की बात बोलनी पड़ती है। अगर किसी के दिल पर चोट पहुंच गई तो बोलना बेकार है। हम आपके दिल की चोट पर मरहम पट्टी करने के लिए बोलते हैं और चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोलते हैं। बोलने का तो उद्देश्य होना चाहिए। ये माया न ईश्वर की बनाई हुई है और न जीव की बनाई हुई है, न अपने आप में स्वतः भी नहीं है, परता भी नहीं है, आश्रय से जीवित नहीं है,
निमित्त से भी नहीं है, कार्य से भी नहीं है, कारण से भी। एक है बालक, उसको कहीं दूध दिखाई आँख रख गई उसकी, हाथ पाँव बिल्कुल कांपने लगे, बच्चे ने दूध फेंका। अब आप बताओ वो दूध जो है वो ईश्वर ने बनाया है कि जीव ने बनाया है, संसार ने बनाया है? जिस दूध को देख करके तुम्हारा बच्चा कर गया वो किसका बनाया है? स्वतः बना है, परता बना है, निमित्त से बना है, आश्रय से बना है। बालो दक्षम प्रकल्प्यास्मात् विधेति श्रुतत्वता। वे भगवान कहते हैं कि बालक रूप की कल्पना करता है और अपने द्वारा कल्पित रूप से ही वो डरता है। अपनी कल्पना और अपने परिवार में आप लोगों को प्रसिद्ध जरूर मन ही मन आवेगी, सामने न। हमने कई बार वो बड़े अच्छे जानकारों से सुना, मैंने स्वयं, कि ये रोग ऐसा होता है, ये रोग ऐसा होता है, ये रोग ऐसा होता है, रोगों का वर्णन सुना। फिर रात को जब नींद टूटी तो ख्याल आया कि इस रोग का जो लक्षण मैंने जानकार के मुंह से सुना है वो लक्षण तो मेरे अंदर कुछ मालूम पड़ता है। अरे वो तो सारे के सारे लक्षण अपने अंदर घट गए और मैं रोगी हो गया कि वहां तो कोई बड़ा भारी रोग। हमको ऐसा कई बार अनुभव हुआ है कि केवल अपनी कल्पना से मैंने अपने को रोगी मान लिया। आप लोगों को नहीं हुआ हो, भगवान की बड़ी कृपा है और हमको ऐसी बेवकूफी कई बार कर चुके हैं। फिर किताब को घंटू पूरा मैंने देखा हो, आयुर्वेद में घंटू है, सारा का सारा पढ़ा और कितने 16-17 के 18 खंड थे, पुराने जमाने में चला था। मैं और चक्र जी दोनों ने दिल के निघंटू पढ़ा और उसमें से सब चावल में क्या क्या गुण दोष है और गेहूं में क्या क्या गुण दोष है और इस दवा में क्या गुण दोष है, सब उन्होंने एक बड़ी मोटी किताब दी सब लोग। अब वो महाराज रोग की पहचान और अपने में रोग का घटित करना, और फिर तो वही दवा करो और शीशियां इकट्ठी की हरी और पानी रख के धूप में वो जड़ी बूटियां इकट्ठी हुई तो वो रोग कहाँ था? एक आपको बिल्कुल सच्ची घटना नाम लेके सुना रहा हूँ। उनका नाम पहले तो कुछ दूसरा था, लेकिन जब गीता प्रेस में आए तब नाम उनका कृष्णदास हो गया। हम लोग दादा बोलते थे, दादा बंगाली थे। उस समय गांधी जी के साथ रहे थे 7 वर्ष, मान 14 वर्ष का अनुभव उन्होंने गांधी जी के बारे में अंग्रेजी में लिखा है। गांधी जी के साथ 7 वर्ष। एक दिन वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे, हम सड़कों पर हमारे साथ ही बैठे थे। एक डॉक्टर आया, डॉक्टर जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, सबको देखते हैं, उनको भी उसने देखा, बताया आपको तो दूसरे आपके खराब हो रहे हैं, इसी के आधार बादल होते हैं, आपको दवा करनी है। तो डॉक्टर ने कहा हम लोग को अपना काम करते हैं और वो तो अपनी कुर्सी छोड़ के कलम छोड़ के जाके लेट गए, तुरंत काम करते होंगे और जाके लेट गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं,
पहले होता था, अब कम हो गया। आमिल वाले भाई बंधु को मूर्ख समझते हैं और भाई बंधु जो है वो आमिल को नौकर का करते हैं। इस जिंदगियों में ऐसा था हो पहले, है ना। मारवाड़ियों में था कि नहीं, ये मानेश्वरी है, ये अग्रवाल, ये मारवाड़ियों में था। और ये एक दूसरे से ब्याह शादी करना पसंद नहीं करते। अब होता है, कब होता है, इसलिए अभी अब हो रहा है। ये मानेश्वरी है, ये अब दोनों मारवाड़ी। तो ऐसे हम ब्राह्मणों में भी ऐसा होता था। हो ये छोटी किस्म का ब्राह्मण है, ये ऊंची किस्म का ब्राह्मण है। जब ब्राह्मण बने का अनुमान थोड़ा घटा था तो मालूम पड़ा कि दोनों ही ब्राह्मण कोई ब्राह्मण। हिंदू बनेगा जब अभिमान आया ना तो मुसलमान थोड़ा रह गया, मैं हिंदू मुसलमान। थोड़ा हिंदू बना कब हुआ तो मानवता, मैं मनुष्य, मैं भी मनुष्य, मुसलमान भी मनुष्य है। तब क्या हुआ कि पशु है, पक्षी है, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य मेरी जाति है, सब मनुष्य भाई भाई, ऐसा हुआ। अब ये माया क्या है आप देखो, न ऊंचा ब्राह्मण सच्चा है, नीचा ब्राह्मण सच्चा है, मैं ब्राह्मण दूसरा नीचा, ये माया। मैं हिंदू दूसरा मुसलमान, ये मन है अपना, माया है। मैं मनुष्य दूसरे पशु पक्षी, ये मन है, ये माया है, बिल्कुल माया। तो मैं और मोर तोर तय माया, जो स्वामी जी ने कहा, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस तीन जीव निकाया। मैं और मेरा ये मन का खेल है कि नहीं, और इसी का नाम माया है। एक माया ही, और एक माया को स्वामी जी को बताया, दो दूसरा जगदारी दो सब माया जाने भाई। एक ईश्वरीय माया और एक दैव माया। तो फंसाने वाली माया कौन है, मैं और गया। दुनिया में जितना दुख है, मैं शरीर के लिए है, और मेरा बेटे के लिए है, मेरा धन के लिए है, मेरा मकान के लिए है, मेरी जात पात के लिए है, ये जितना दुख है ये मैं मेरा का है। देखो ये सांख्य का विचार वेदांत नहीं हो, वेदांत तो सांख्य दर्शन में मैं और मेरा ये जो है ये अविवेक सृष्टि है। बिना विवेक के मैं और मेरा मान लिया गया है। विवेक माने अलगाव नहीं किया, विवेक माने अलगाव। ये प्रकृति का ज्ञान है, ये पुरुष है, ये प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति का विवेक न होने के कारण अविवेक से मैं मेरा पैदा हो गया। फंस गए बाबू। योग दर्शन में अविवेक शब्द का प्रयोग नहीं होता, उसमें अविद्या शब्द का प्रयोग होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अनिवेश, ये 5 क्लेश। पहले अपने स्वरूप को नहीं समझते हैं, फिर मैं करते हैं, अभिमान करते हैं, फिर किसी के मोहब्बत में मरते हैं, फिर किसी के दुश्मनी करते हैं, फिर डरने लगते हैं। ये 5 क्लेश हैं और ये अविद्या के कारण होते हैं। न्याय दर्शन में क्या है, आपको माया की बात, वो अविद्या माने दर्शन थी ना, ये माया माया ये सभी सत्ता किसी बात तो माया नहीं है। माया क्या है, अपने मन का दोष। न्याय दर्शन में कैसे मानते हैं आपको, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का पूरा प्रयोग करते हैं। मनुष्य को मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है माने झूठा ज्ञान है। जो मैं नहीं है उसको मैं समझते हैं, जो मेरा नहीं है उसको मेरा समझते हैं। मिथ्या ज्ञान हुआ, मिथ्या ज्ञान। तब इससे दोष आया। दोष क्या आया, 2-3 राग, द्वेष और मोह।
न्याय दर्शन में 3 दोष माने जाते हैं। त्रैलासिक दोष क्या? परिवार से जैसे भोग होता है, दोस्त से राग होता है, दुश्मन से द्वेष होता है। दुनिया का घर के सब इतने दोष हैं, सब 3 में आ जाते हैं। कुछ दोष भोग के कारण होता है, पक्षपात होता है, कुछ दोष राग के कारण होता है और कुछ दोष द्वेष के कारण होता है। अब जब हमारी प्रवृत्ति होती है, दुनिया में हम व्यवहार करते हैं, तो वही मिथ्या ज्ञान और दोष हमारे व्यवहार में आगे भाग जाते हैं। इससे जन्म मरण की परंपरा नहीं और ये न्याय दर्शन का विचार है। आप लोग पुराणों की कथा सुनते हैं ना, पुराणों की कहानियां इन्हीं बातों को समझाती हैं, परंतु दूसरे ढंग से समझाती हैं। तो देखो 3 दर्शन का आपको बता दें। जिसको सांख्य दर्शन अविवेक कहता है, उसको योग दर्शन अविद्या कहता है, और उसी को न्याय दर्शन मिथ्या ज्ञान कहता है। बहुत सूक्ष्मता में हम आपको नहीं ले जाना चाहते। माया कहाँ है? माया क्या है? आपके मन में जो मिथ्या ज्ञान है उसी का नाम माया है। आपके मन में जो अविवेक है उसका नाम माया है। आपके मन में जो अविद्या है उसका नाम माया है। जैन लोग इसको प्रमाण बोलते हैं। प्रमाण जैन दर्शन में इसका नाम प्रमाण है, और बौद्ध दर्शन में भी इसका नाम अविद्या ही है। लेकिन वो अविद्या उनकी अनादि नहीं होती, अमुक अमुक प्रकार से पैदा होती है, अमुक अमुक प्रकार से फैलती है, अमुक प्रकार से नष्ट होती है। अब हम वेदांत को इसकी बात माया क्या है? वेदांती लोगों ने संस्कृति में इसका वर्णन ऐसे है। वो कहते हैं कि एक चीज दुनिया में ऐसी है जो ईश्वर की बनाई हुई है, और एक चीज ऐसी है जो जीव की बनाई हुई है। ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि कर रहे हैं। आनंदो ब्रह्म इति व्यजाना। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेक कश्चन। परब्रह्म परमात्मा तो आनंद स्वरूप रसो वैसा रसम एवायम लब्ध्वा आनंदी होती। ईश्वर का तो आनंद, आनंद, वेद आनंद, आनंद मात्र गर्भाद मुखोदरादि गोविंदवादि पुरुषम तमहम प्रपद्ये। नारायण श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता ले आए। आनंदवान गर्भाद मुखोदरादि, ईश्वर के पांव, ईश्वर के हाथ सब आनंद है। ईश्वर का मुख आनंद है, ईश्वर का मन आनंद है। आनंद ही आनंद। आनंदात तैतरीय उपनिषद, आनंदात देव कल्यमान भूतानि रहे। ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, लेकिन ईश्वर ने दुख नहीं बनाया। तो जब उपादान है मता नहीं, जब मैटर सारा का सारा आनंद रूप है, तब उसमें से दुख कहाँ से बनेगा? स्त्री भी ईश्वर नहीं बनाई और पुरुष भी ईश्वर नहीं बनाया, और जन्म मरण भी ईश्वर नहीं बनाया। मरने की बात नहीं, संयोग योग भी ईश्वर नहीं बनाया, जन्म मरण भी ईश्वर नहीं बनाया, परंतु दुख ईश्वर ने नहीं बनाया। दुख जीव ने बनाया। कैसे बनाया? अरे हमको बड़ा मजा आया। और एक बार ना, पहले 12 वर्ष की उम्र में तो आई है, तो ईश्वर की कृपा से मणिकर्णिका की गली में
जाते जाता स्मशान घाट पर भी जाते, सैकड़ों मुर्दे रोज आते हैं, हर समय वहां चलता रहता है। ऐसा कोई मिनट नहीं होता है जिसमें मणिकर्णिका घाट पर कोई न कोई मुर्दा न जल रहा हो। ये वहां की मर्यादा है हर समय। और देखते महाराज जैसे लकड़ी जल रही हो, वैसे मुर्दे जल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन देखा कि एक मुर्दे के पीछे पीछे हमारी पहचान के बहुत से लोग आए, जाके पूछा ये कौन है, तो अमुक है, तो हमारे संबंधित थे, रिश्तेदार थे, और खास कलेजे में फूल उठी और रोना आने लगा। तो किसी का मरना हमको तो कहाँ देता, ये मेरा रिश्तेदार है, जब ये मालूम पड़ी तब रोना आया। ये भगवान है ना, लोगों के घर में चोरी होती है तो उतना दुख कहाँ होता है, अपने घर हो जाए तो देखो दूसरों को रोग होता है, उतना दुख दर्द होता है, उतना दुख होता है जितना अपने शरीर में। तो ये मैं मेरा जो है ना, मैं मेरा, ये जीव सृष्टि है। दुख ईश्वर की सृष्टि नहीं है, जीव की सृष्टि है। देखो एक तरफा मामला हो गया, जैसे बच्चा ये जिसमें अनुभूति प्रदान, जैसे बालक यक्ष की कल्पना करते, भूत की कल्पना करते और उससे स्वयं डरता है, इसी तरह दुनिया में मैं और मेरा बनाकर यही माया, यही मन माया है जो इस दुनिया में मैं मेरा बनाता है। और मैं मेरा जिसका जितना हल्का होगा वो उतना कम दुखी होगा, जिसका जितना गहरा होगा वो उतना ज्यादा दुखी होगा, और जिसका मैं मेरा बिल्कुल नहीं होगा वो बिल्कुल दुखी नहीं होगा।